ये कितनी अजीब बात है ना कि विटामिन्स को गलत तरीके से लेना उन्हें शरीर के लिए पूरी तरह से बेकार बना सकता है। या इससे भी खतरनाक बात, कुछ विटामिन्स तो तब तक काम ही नहीं करते जब तक कि कोई दूसरा पोषक तत्व उन्हें शरीर के अंदर से एक्टिवेट ना कर दे। फ्रेश वाइटल्स के आज के इस एक्सप्लेनर में हम न्यूट्रिएंट सिनर्जी यानी पोषक तत्वों के तालमेल के इसी छिपे हुए विज्ञान को डिकोड करेंगे। अक्सर माना जाता है कि बस एक मल्टीविटामिन की गोली खा ली और काम हो गया, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जरा सोचिए, वो महंगे सप्लीमेंट्स बिना अपने सही पार्टनर के शरीर में बस ऐसे ही घूम रहे हों और कोई फायदा ही ना दे रहे हों। जब इन हिडन एक्टिवेटर्स को इग्नोर किया जाता है ना, तो शरीर में बेहद खतरनाक कमियां पैदा होने लगती हैं। ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि इसकी है कि शरीर असल में उसे पचा भी पा रहा है या नहीं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बेसिक्स में चलते हैं। ये न्यूट्रिएंट सिनर्जी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाला एक तरह का केमिकल डांस है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ खास विटामिन और मिनरल्स जब एक साथ मिलते हैं तो वे अकेले रहने के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह, जहां एक के बिना दूसरा एकदम अधूरा है। आइए न्यूट्रिशन की दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन पावर कपल्स पर एक नजर डालते हैं। मजे की बात यह है कि प्रकृति ने हमारे खाने पीने की चीजों में इन्हें पहले से ही एकदम परफेक्ट पैकेज की तरह पैक करके दिया है, जैसे पालक के साथ नींबू या स्ट्रॉबेरी के साथ सूरजमुखी के बीज। जब हम इन्हें एक साथ लेते हैं तभी असली जादू होता है। शुरुआत करते हैं रक्त और ऊर्जा से जुड़े हमारे पहले पावर कपल से, विटामिन सी और आयरन। देखिए, अच्छी एनर्जी के लिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी है और इसके लिए आयरन सबसे अहम भूमिका निभाता है। असल में आयरन दो तरह का होता है, हीम और नॉन हीम। हीम आयरन जो जानवरों से मिलता है उसे शरीर बड़ी आसानी से सोख लेता है, लेकिन नॉन हीम आयरन जो हमें पौधों से मिलता है जैसे कि पालक या बीन्स, उसे एब्जॉर्ब करना शरीर के लिए काफी मुश्किल काम है। इसे अपना काम ठीक से करने के लिए एक पक्के साथी की बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो साथी कोई और नहीं बल्कि विटामिन सी है। और ये आंकड़ा लिटरली हैरान करने वाला है। पौधों से मिलने वाले आयरन के साथ अगर विटामिन सी मिला दिया जाए तो शरीर की आयरन सोखने की क्षमता 400% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, 400%। क्योंकि विटामिन सी इसके साथ मिलकर एक ऐसा रूप बना लेता है जो खून में आसानी से घुल जाता है। मतलब पालक की सब्जी पर सिर्फ थोड़ा सा नींबू निचोड़ने भर से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। अब सोचिए, अगर ये तालमेल ना बैठे तो क्या होगा? अगर आयरन ठीक से अब्जॉर्ब ना हो तो लाल रक्त कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके नतीजे हर वक्त थकान, सुस्ती, बिना बात का चिड़चिड़ापन और त्वचा का पीला पड़ना। साफ है कि सिर्फ आयरन खाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से शरीर में पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, सेल्यूलर प्रोटेक्शन यानी कोशिकाओं की सुरक्षा, जिसमें शामिल हैं विटामिन सी और ई। विटामिन सी सिर्फ आयरन का ही बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी और सेल्स को बचाने के लिए इसका एक और बेहद खास पार्टनर है। हमारी कोशिकाएं हर पल एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही होती हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। पोल्यूशन, सूरज की खतरनाक किरणें, यहां तक कि हमारे शरीर के रोजमर्रा के काम भी इन फ्री रेडिकल्स को पैदा करते हैं। ये सीधा हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला बोलते हैं, जिससे शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, उम्र तेजी से ढलने लगती है और कई पुरानी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। और यहीं पर इन दोनों विटामिन्स की शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। विटामिन ई सबसे पहले एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। बस इसी वक्त विटामिन सी हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो थके हुए विटामिन ई को तुरंत रिचार्ज कर देता है ताकि वो दोबारा अपना काम कर सके। है ना कमाल का टैग टीम वर्क? चलिए अब बात करते हैं शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल टीम के बारे में, कैल्शियम मैनेजमेंट टीम। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K2 शामिल है। ये कोई आम जोड़ी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी टीम है जो हमारी हड्डियों और दिल को संभालती है। मेडिकल साइंस इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि ये सारे तत्व एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। पबमेड की इस रिसर्च को ही ले लीजिए, जो साफ बताती है कि कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी के नुकसान को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। कोई इंसान चाहे दुनिया भर का कैल्शियम खा ले, लेकिन विटामिन डी के बिना शरीर उसका एक तिनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम शरीर में जाकर विटामिन डी का ताला खोलकर उसे एक्टिवेट करता है। फिर ये एक्टिवेट हुआ विटामिन डी आंतों से कैल्शियम को सूखने का काम शुरू करता है।
लेकिन अब इस कैल्शियम को सही जगह पहुंचाना भी तो है। यहीं पर विटामिन K2 की एंट्री होती है। K2 बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह कैल्शियम को धमनियों में रोकने से रोकता है और उससे सीधा हड्डियों और दांतों की तरफ भेज देता है। अब जरा सोचिए कि अगर इस चेन का एक भी लिंक टूट जाए तो क्या होगा। अगर कोई इंसान मैग्नीशियम और K2 के बिना सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी ले रहा है तो वो कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय दिल की धमनियों में जमा होने लगेगा, जिससे ब्लॉकेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और किडनी स्टोन बनने की नौबत भी आ सकती है। इससे समझ आता है कि पूरी टीम का एक साथ होना कितना क्रूशियल है। हड्डियों और दिल की बात हो गई तो अब सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और मूड की तरफ चलते हैं, जहां मैग्नीशियम और विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन राज करता है। हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम शरीर को शांत करने वाला मिनरल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। मैग्नीशियम को शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए विटामिन B6 की सख्त जरूरत होती है। अगर B6 ना हो तो खाया हुआ बहुत सारा मैग्नीशियम बिना इस्तेमाल हुए ही शरीर से फ्लश आउट हो सकता है। B6 ही वो चाबी है जो मैग्नीशियम को सही जगह पहुंचाती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर में 300 से ज़्यादा ज़रूरी एंजाइमेटिक रिएक्शंस बिना किसी रुकावट के होते हैं। ये दोनों मिलकर सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन्स बनाते हैं। इसके अलावा ये मांसपेशियों के खिंचाव को रोकते हैं और बायोलॉजिकल स्ट्रेस को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि इंसान एकदम रिलैक्स महसूस करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि इन दोनों को एक साथ लेना ही सबसे स्मार्ट मूव है। इस सिनर्जी के बिना शरीर में क्या होता है? मांसपेशियों में अजीब सी ऐंठन, रातों की नींद खराब और हर वक्त की थकान। लेकिन जब मैग्नीशियम और B6 साथ मिलकर काम करते हैं तो मूड एकदम बैलेंस्ड रहता है, नींद बहुत गहरी आती है और नर्वस सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, एक जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल सिस्टम और होल फूड मैट्रिसेस की असली पावर। हमारा शरीर एक बहुत ही शानदार और आपस में जुड़ी हुई पहेली की तरह है। अच्छी हेल्थ का राज मुट्ठी भर भर के विटामिन्स की गोलियां खाने में नहीं है, बल्कि सही न्यूट्रिएंट्स को सही कॉम्बिनेशन में लेने में है। आइसोलेशन में किसी एक विटामिन की बहुत बड़ी डोज लेने से वो फायदा कभी नहीं मिलेगा जो एक बैलेंस्ड और सिनर्जिस्टिक अप्रोच से मिलता है। तो सब कुछ समझने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, हमारी रोजमर्रा की डाइट में से इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट सिनर्जी इस वक्त गायब है? और ऐसे ना जाने कितने बायोलॉजिकल सीक्रेट्स अभी भी हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। अगर ये विटामिन सिनर्जी सीक्रेट्स काम के लगे हों तो ऐसे ही साइंटिफिक हेल्थ अवेयरनेस वाले एक्सप्लेनर्स के लिए फ्रेश वाइटल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि इनमें से किस विटामिन की कमी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया।